चैनल चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है यार, पिछले जो भी लास्ट 2 दिन पहले प्रॉब्लम की थी बिल्कुल उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है चेक इफ स्ट्रिंग्स आर रोटेशंस ऑफ ईच अदर और नॉट। मतलब 2 स्ट्रिंग गिवन होंगे S1 एंड S2। S1 को घुमा के देखना है वो S2 बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। अगर नहीं बन रही है तो रिटर्न फॉल्स, बन पा रही है तो रिटर्न ट्रू। तो चलिए देखते हैं कैसे करना। इसको करने के यार देखो 2 तरीके हैं। पहला तो भाई नॉर्मल बताऊंगा कि हाँ भाई ये थोड़ा मेहनती है कि इसमें ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब लॉजिक बिल्डिंग बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बेसिक क्वेश्चन है तो ठीक है। दूसरा कि हाँ भाई अच्छा ये एक लाइन में भी हो सकता था। चलो दोनों तरीके देखेंगे यार, दोनों से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करना है दोनों अप्रोच को। पहले नई अप्रोच बताऊंगा बिल्कुल, जो थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद वन लाइनर कैसे सॉल्यूशन है इसका वो डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या चेक करना है यार, चेक करना है हमें कि हमारी एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के रोटेशन में है या नहीं है। मान लो जो उन्होंने एग्जांपल गिवन है गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। और जो ये S1 है ये S2 है। S2 क्या गिवन है हमें, S2 गिवन है फॉर गीक्स, ठीक है। ये हमारी S1 है, ये हमारी S2 है। तो हमें देखना है कि अगर S1 को मैं रोटेट करूं तो मेरा S2 बन पाता है या नहीं। देखो रोटेशन ऑब्वियसली कैसे होगा, ये हम ले लेंगे गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। रोटेशन कैसे होता है कि इस कैरेक्टर को हटाया यहाँ से और इसको फ्रंट में लगा दिया, मतलब ये रोटेट हम इसमें परफॉर्म करेंगे रोटेशन, ठीक है। इस कैरेक्टर को हटाया इसमें लगा दिया। अब चेक करा क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। तो अब इस कैरेक्टर को हटाया यहाँ लगा दिया, क्या अब दोनों इक्वल है, नहीं है। इसको हटाया यहाँ लगा दिया, अब इक्वल है, नहीं। इसको हटाया यहाँ लगा दिया, अब इक्वल है, नहीं। इसको हटाया यहाँ लगा दिया, अभी इक्वल है, नहीं है। तो आर को हटाया फ्रंट में लगा दिया, अभी इक्वल है, नहीं है। ओ को हटाया फ्रंट में लगा दिया, अभी इक्वल हैं दोनों, नहीं है। अब एफ को हटाया यहाँ पे लगा दिया, क्या अब दोनों इक्वल हैं, हाँ हैं। और हम कितने रोटेशंस कर सकते हैं, देखो लाइक ABCD अगर हमारे 4 वो हैं, ठीक है। तो मैं इसको भाई जितनी इसकी लेंथ है उतना ही इसको रोटेट कर सकता हूँ। लाइक D को हटाया यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। हम इसमें इतने ही रोटेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ABCD जैसा ये है कि हम हर एक कैरेक्टर को यहाँ पर लगा के देखेंगे। अगर 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, 5 रोटेशन, मतलब n रोटेशंस तक भी हमें जाना पड़े तो हम जाएंगे। इसका स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हम एक हटा रहे हैं, एक हटा रहे हैं, एक हटाएंगे, एक लगाएंगे। तो कितने कैरेक्टर्स हटा के लगाने हैं हमें, n कैरेक्टर्स लगा सकते हैं। तो बिग O ऑफ n इसका क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रिंग नहीं भी लेंगे तो इसी स्ट्रिंग में चेक कर लेंगे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बिग ऑफ 1 में भी कर सकते हैं और बिग ऑफ n में भी। अगर एक अलग से स्ट्रिंग लोगे तो बिग ऑफ n में हो जाएगी, इसी स्ट्रिंग में करेंगे तो बिग ऑफ 1 में हो जाएगी, ठीक है। ये तो था हमारा कब, जब हम इसको बिग ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, बिग ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 1, ठीक है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये सिमट जाएगा। तो अब ये चीज़ समझ आई। अब इसके लिए हमारा तरीका क्या होगा, लाइक ये था हमारा गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे, यार सिंपल सा कोड होगा। पहले तो हम चेक कर लेंगे यार दोनों जो हमें गिवन है, लाइक ये हमारी क्या S1 है, ये हमारी S2 है। इसकी लेंथ N1 हो जाएगी, इसकी लेंथ N2 हो जाएगी। तो अगर देखो यार अगर हमारी दोनों की लेंथ इक्वल ही नहीं है, इफ़ N1 नॉट इक्वल्स टू N2, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तब तो कोई बात ही नहीं है ना, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर दोगे फॉल्स। और एक और चेक करेंगे, अगर हमारा S1 इक्वल्स S2 है तो रिटर्न ट्रू। भाई दोनों स्ट्रिंग क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हमारा मेन आता है फॉर लूप। फॉर लूप में हम क्या करेंगे, देखो i इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक जाएगा, क्योंकि मैं कितने रोटेशंस कर सकता हूँ, n रोटेशंस कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पर ABCD, देखो मुझे क्या करना है, लास्ट कैरेक्टर उठाना है और यहाँ रखना है और इसको हटा देना है, ठीक है। क्या करना है, लास्ट कैरेक्टर हटाना, तो कैर एंड ले लूँगा एक। कैर एंड क्या हो जाएगा मेरा, आंसर डॉट बैक, ठीक है। आंसर डॉट बैक पे आंसर डॉट बैक मुझे क्या देगा, लाइक ABCD, D मिल जाएगा मुझे आंसर डॉट बैक। अब D मुझे मिल गया तो मैं इसको पॉप कर सकता हूँ। तो क्या कर दोगे, जो भी हमारा S1 डॉट, या फिर अगर आंसर अलग से लोगे तो S1 डॉट पॉप बैक, ठीक है। पॉप बैक करा तो इससे क्या हो जाएगा, लास्ट का कैरेक्टर उड़ जाएगा। और जो हमारा कैरेक्टर एंड है उसको क्या करना है, फ्रंट में लगा देना है। तो हम क्या करेंगे, S1 डॉट इंसर्ट कहाँ पर, str डॉट बिगन पे हमें इसको इंसर्ट करना है। और किस कैरेक्टर को डालना है, जो हमारा एंड में आया था, इतना सा हमें करना है, ठीक है।
तो डी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ए बी सी डी था, तो ये हमारी स्ट्रिंग बन गई। तो ये स्ट्रिंग बन गई तो मैं चेक करूँगा क्या S1 इक्वल्स S2 है। अगर इफ़ S1 इक्वल्स S2 तो रिटर्न ट्रू, तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। नहीं तो क्या करेगा, जब तक n है तो n कैरेक्टर्स को अपना घुमाता रहेगा, और लास्ट में अगर कहीं भी रिटर्न ट्रू नहीं हो तो रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ये हुआ हमारा एक तरीका, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला तरीका जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई स्पेस यूज़ नहीं करेंगे। करना भी होगा तो एक आंसर इज इक्वल्स टू S1 ले लेंगे, आंसर को आइटरेट कर लेंगे, नहीं तो S1 को कर लेंगे। तो इसमें तो कोई हमारा खास यूज़ हुआ नहीं। अब एक लाइन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका कोड रन करके देख लेते हैं, फिर एक लाइन वाले को देखते हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिंग S1 ले लिया, ठीक है। और इसको ये हमने 2 बार लिख दिया, इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या, एक स्ट्रिंग S1 ले ली, ठीक है, आंसर में डाल दिया। अब दोनों की लेंथ ले ली, अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है तो भाई कैसे भी रोटेट कर लो, इक्वल नहीं होंगे, रिटर्न फॉल्स। और दोनों स्ट्रिंग आपस में पहले से इक्वल नहीं तो रिटर्न ट्रू। नहीं तो मैं क्या करूँगा, इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n1, और इसको रोटेट करना शुरू करूँगा। एंड से कैरेक्टर उठाऊंगा और उसको हटा दूंगा और उसको शुरुआत में डाल दूंगा, चेक करूँगा, रोटेट करने के बाद हुआ तो ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अब इसको देखते हैं, अगर ये हमारी अप्रोच सही है तो ये सबमिट सही से होना चाहिए, और ये सबमिट हो चुका है। अब चलो देखते हैं इसका वन लाइनर सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। देखो इसका वन लाइनर सॉल्यूशन क्या होगा, लाइक अगर मेरी एक स्ट्रिंग S1 मान लो मेरी ABCD है, ठीक है, और स्ट्रिंग S2 में मान लेता हूँ मेरी है, लाइक रोटेट करने के बाद क्या बनेगी, CDAB, ठीक है। ये मेरी क्या है, CDAB है। अब मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग S1 के साथ मैं अपना वर्क शुरू करता हूँ, ठीक है। क्या है, ABCD। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, ये बनाऊँ, तो कहाँ से शुरू हो गया, DABC से, ठीक है। अब C को हटाऊँ, यहाँ क्या हो गया, तो CDAB से शुरू हो गया। B को हटाऊँ, यहाँ गया तो BCAD के साथ शुरू हो गया। A को हटाया, यहाँ आया तो ABCD के साथ शुरू हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये मेरा ABCD है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ABCD है। अगर मैंने यहाँ से D को हटाया तो ABC अभी भी है और D यहाँ गया, ठीक है। S1 को हटा देते हैं, तो D को हटाया, D यहाँ गया। अब मैं C को हटाता हूँ तो क्या ये अभी मेरा CDAB इसमें आया, नहीं आया। CDAB मेरा इसमें क्या चाहिए, इसमें CDAB चाहिए, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, CDAB, मतलब यहाँ से शुरू होना चाहिए और शुरुआत में इसके क्या आना चाहिए, AB आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए। अभी मेरा क्या है, स्ट्रिंग ABCD। अगर देखो मैं रोटेट करता हूँ तो पहले D को हटाऊँगा और यहाँ लगाऊँगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, DABC। फिर C को हटाऊँगा, यहाँ लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, CDAB। B को हटाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, क्या बन जाएगा, BCD। फिर A को हटाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, ये बन जाएगा ABCD। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको पूरा रोटेट कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ABCD। और एक और ओरिजिनल स्ट्रिंग में मेरा क्या था, ABCD। अगर दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ क्या बनेगा, दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ ABCD, तो जब मैंने देखा मुझे क्या चाहिए, CDAB, तो अगर मैं इसी स्ट्रिंग को 2 बार ज्वाइन कर देता हूँ तो मुझे इससे रोटेशन के सारे वर्ड्स इसमें मुझे मिल जाएंगे, CDAB। देखो अगर मैं ABCD, अगर मैं सिर्फ D को रोटेट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, DABC। तो DABC भी यहाँ मिल गया, ठीक है, DABC भी इसमें है। अगर मैं C को हटाता हूँ और यहाँ लगाता हूँ तो क्या C चाहिए, CDAB, तो CDAB भी इसमें मिल गया। अब मैं B को हटा के यहाँ लगाता हूँ तो क्या चाहिए, BCDA, तो BCDA भी इसमें मिल गया। अब A को हटाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ तो ABCD, तो ABCD भी यहाँ मिल गया। तो बस मुझे क्या करना है, इसी स्ट्रिंग को कॉपी कर देना है 2 बार, ठीक है। क्या है, ABCD को ABCD के साथ क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखो इसकी सारी पॉसिबल रोटेशंस क्या थी, इसकी सारी पॉसिबल रोटेशन क्या थी, ABCD की सारी पॉसिबल रोटेशंस क्या है, ABCD की सारी पॉसिबल रोटेशन है DABC बन जाए, ठीक है, या CDAB बन जाए, या BCDA बन जाए, या ABCD बन जाए। तो CDAB BCDA ABCD सब इसमें है। तो बस मुझे क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है, दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है, और चेक करना है जो मैच ABCD मुझे चाहिए, CDAB इसके अंदर है या नहीं है। अगर इसके अंदर है तो मैं रोटेशन से उसको पा सकता हूँ, और नहीं है तो रोटेशन से उसको नहीं मिल सकता। तो CDAB इसके अंदर है, हाँ है, तो मैं इसको पा सकता हूँ, नहीं तो नहीं मिल सकता। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, अगर देखो इसमें बस मुझे क्या करना है, दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। इफ S1 प्लस S1, दोनों उसको 2 बार ज्वाइन करना है, ABCD बन जाएगा, ABCD बन जाएगा। S1 प्लस S1 डॉट कंटेन्स S2। अगर ये कंटेन करता है S2 दोनों को ज्वाइन करने के बाद, तो हाँ इसका रोटेशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ये इसका वन लाइनर सॉल्यूशन। चलो इसका कोड देख।
ये हो गया हमारा बेस केस, ठीक है, ये हो गया हमारा बेस केस जिसमें चेक करेगा दोनों की लेंथ इक्वल नहीं तो रिटर्न फॉल्स, नहीं तो चेक करेगा दोनों को ज्वाइन करने के बाद अगर S2 उसमें है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। चलो इसको सबमिट करके देखते हैं। C++ में हमारा फाइंड फंक्शन चलता है। हमने क्या करा, दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दिया, आंसर में डाल दिया S1 प्लस S1 और उसमें चेक करा अगर आंसर डॉट फाइंड S2 नॉट इक्वल्स टू -1, अगर आंसर में S2 मिला तो वो -1 नहीं देगा और उसको उसी बेसिस पे हमारा क्या होगा, 0 या ट्रू और फॉल्स हमारा रिटर्न हो जाएगा। अगर हमारा फाइंड हुआ तो हमारा आ जाएगा ट्रू, नहीं हुआ तो हमारा आ जाएगा फॉल्स। अब इसको कर दे सबमिट। आई होप सो इट वर्क्स प्रॉपरली। तो ये चल गया है। तो चलिए इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ कमेंट। चलिए के साथ रुकते हैं।